तो पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस मैंने आपको बता दी है चक्रीय प्रवाह के बारे में। अब हम पार्ट नंबर 3 में जैसे मैंने बताया था हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, मैं इसमें आपको 3 डायग्राम बना के दिखाऊंगा। 3 डायग्राम्स अच्छे से समझेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए भी है वीडियो, ठीक है ना। तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं, यानी दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है ना। एक तो होता है गृहस्थ यानी परिवार क्षेत्र, और दूसरा होता है फर्म यानी उत्पादक क्षेत्र। ये समझ में आ गया। उसके अलावा इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ना ही कोई सरकारी क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पे सरकार तो आती है नहीं, और ना ही कोई शेष विश्व क्षेत्र यानी बाहरी क्षेत्र भी यहाँ पे नहीं होता, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे नहीं होता। अर्थात दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बाहरी क्षेत्र का, किसका, बाहरी क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, तो आप बोलोगे बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होता है जिसका शेष विश्व के साथ कोई लेना देना नहीं होता, यानी शेष विश्व के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया। तो वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। और जिसका शेष विश्व के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है, आयात निर्यात ये सब चीजें होती है, तो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्लियर हो गया। तो अभी हमने बात करी कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं। पहला परिवार जिसको हम गृहस्थ भी बोलते हैं यानी हाउस होल्ड, और दूसरा फर्म यानी उत्पादक जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है ना। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ना ही आपको सरकारी क्षेत्र देखने को मिलेगा और ना ही बाहरी क्षेत्र यानी आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखने को नहीं मिलेगा। और कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहरी क्षेत्र के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है वास्तविक प्रवाह जिसको हम रियल फ्लो कहते हैं, और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह जिसको हम मनी फ्लो कहते हैं। क्लियर हो गया। तो वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो क्या होता है, तो मैंने कहा वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। तो वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। यानी अगर हाउस होल्ड और यानी जो आपका गृहस्थ है और दूसरा आपका फर्म है, इनके बीच में अगर वस्तुओं सेवाओं इन सब का प्रवाह हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। मैं सबसे ज्यादा आसान लैंग्वेज में आपको इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, और आपको एक बार में समझ में भी आता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा और आपका परसेंटेज काफी अच्छा बन जाएगा, चाहे वो 12th हो चाहे BA BCom कोई भी हो, ठीक है ना, परसेंटेज अच्छा बन सकता है। मौद्रिक प्रवाह यानी मनी फ्लो क्या होता है, तो मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह से, यानी अगर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो होगा। और अगर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में अगर मुद्रा का प्रवाह हो रहा है तो उसको मौद्रिक प्रवाह बोलेंगे यानी मनी फ्लो बोलेंगे। यहां तक समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सी थी, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले वास्तविक प्रवाह अगर वो बोलता है कि वास्तविक प्रवाह के अंदर डायग्राम बना के दिखाओ, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक तरफ ले लेते हैं परिवार, ठीक है, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं फर्म, ठीक है। एक तरफ परिवार ले लिया, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, फर्म ले लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, परिवार जो है फर्म को देता है, क्या देता है, देखो इस तरफ एरो जा रहा है, इसका मतलब फर्म को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कारक सेवाएं। क्या देगा, कारक बोलो या साधन, ठीक है, साधन सेवाएं, ठीक है ना। कारक या साधन सेवाएं हो गया, जिसमें क्या आता है, क्या क्या देता है, भूमि देगा, पूंजी देगा, श्रम और उद्यम, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। तो भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, यही कारक सेवाएं इसको देगा, ठीक है ना, जिसको हम संसाधन सेवाएं भी बोल सकते हैं या फिर साधन सेवाएं बोलोगे चल जाएगा, संसाधन सेवाएं या साधन सेवाएं बोल लो, चलो, ठीक है ना। तो कारक सेवाएं इसने यहां पे दे दिया इसको। इसके बदले में फर्म क्या देगी, इसके बदले में फर्म यहां पे परिवार को भी कुछ देगी, ठीक है। जैसे परिवार ने फर्म को यहाँ पे कारक सेवाएं दी है, ऐसे ही क्या करेगा,
यहाँ पे जो फर्म है ये क्या कर देगा इसको, वस्तुएं तथा सेवाएं देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा, यानी कुछ जो भूमि पूंजी श्रम उद्यम दिया उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस बना करके इसको देगा। समझ में आ गया। तो ये इतना सा बनता है किसके अंदर, वास्तविक प्रवाह के अंदर। इसमें मुद्रा का कोई लेन देन नहीं है, इसमें परिवार क्या है, फर्म को पहले संसाधन सेवाएं, संसाधन लिख लो या साधन लिख लो, ठीक है, संसाधन लिख लो या साधन लिख लो, चल जाता है। तो कारक सेवाएं, संसाधन सेवाएं, भूमि पूंजी श्रम उद्यम यहां से यहां जाएगा, और उसके बदले में परिवार को क्या मिलेगा, वस्तुएं तथा सेवाएं। वो गुड सर्विसेज बनाती है ना, सर्विस प्रदान करती है, सेवाएं प्रदान करती है, गुड्स बनाती है, तो वो परिवारों को मिलती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, फटाफट से बना लो यहाँ पे। वही चीज मैंने नीचे लाइन में भी लिख दिया है आपके लिए कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत जो परिवार है, फर्म को संसाधन सेवाएं, ब्रैकेट में लिख सकते हो भूमि पूंजी श्रम उद्यम, ये प्रदान करती है, और उसके बदले में जो फर्म है वो परिवार को फर्म जो है परिवार को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, परिवार तो ये दे रहा है कारक सेवाएं, और उसके बदले वस्तुएं तथा सेवाएं क्या दे रही है, फर्म दे रही है। तो इतना सा होता है वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत। ठीक है, इसको फटाफट से बना लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर दूसरा बनाते हैं हम। अब मौद्रिक प्रवाह वाले को देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें भी सेम वही दो चीजें बना लेते हैं, परिवार बना लेंगे एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या बना लेंगे, फर्म बना लेंगे। तो एक तरफ हो गया परिवार, एक तरफ हो गया आपका फर्म। अब जो दो चीजें वहां आ गई थी उसके वो नहीं लेनी है, दूसरी दो चीजें लेनी है। देखो पहला क्या हुआ था, परिवार ने फर्म को क्या दिया था ये बताओ, परिवार ने फर्म को दिया था कारक सेवाएं, ठीक है, तो उसके बदले में फर्म भी तो कुछ देगी ना, तो इसका मतलब फर्म परिवार को कुछ देगी, जिसको हम बोलते हैं कारक या संसाधन। इसने सेवाएं दी थी, ये क्या करेगा, संसाधन भुगतान करेगा। बेटा क्या करेगा, भुगतान करेगा। कारक या संसाधन क्या करेगा, भुगतान करेगा। समझ में आ गया। तो संसाधन भुगतान लिख लो या फिर कारक भुगतान, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पेमेंट करेगा। इसके बदले में क्या देगा, जो भूमि दी थी, इसने इसको भूमि दी थी, तो भूमि के बदले क्या ले लेगा, रेंट यानी किराया, ठीक है ना। पूंजी दिया था, पूंजी के बदले क्या ले लेगा, पैसे के बदले ब्याज, ठीक है ना। और जो श्रम दिया था, श्रम मतलब जो लोग दिए थे, लेबर दी थी, उसके बदले क्या ले लेगा, वेतन या मजदूरी लिख लो कुछ भी, ठीक है। और उद्यम को क्या मिलेगा, मेन बंदे को लाभ। तो फर्म क्या देगी, संसाधन सेवाओं के बदले में क्या देगी, संसाधन भुगतान करेगी, किराया, ब्याज, वेतन तथा लाभ देगी। बात समझ में आ गया। अब ऐसे ही फर्म ने भी तो परिवार को कुछ दिया था, वास्तविक प्रवाह के अंदर क्या दी थी, वस्तु सेवाएं दी थी। तो परिवार क्या देगा, किसको देगा, फर्म को देगा। किसको देगा, कौन देगा, परिवार देगा इस बार, किसको, फर्म को, ठीक है ना। क्या करेगा, परिवार देगा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद पर व्यय, जिसको हम बोलते हैं उपभोग व्यय। क्या बोलते हैं, उपभोग व्यय। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु सेवाएं खरीदी थी परिवार ने फर्म से, अब परिवार वाला किसको दे रहा है, फर्म को पैसे देगा, किस चीज के, वस्तु तथा सेवाओं की जो खरीद की थी उस पर खर्चा करेगा, यानी इसको हम बोलते हैं उपभोग व्यय। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है हमारा, ये हमारा किसका बन रहा है, मौद्रिक प्रवाह का बन रहा है। बेटा किसका बन रहा है, मौद्रिक प्रवाह का, ठीक है ना। उतार लीजिए आप जब तक फटाफट से। अब आगे देखिए, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बन गया, ठीक है। इसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज और बना सकते हो बीच में, ठीक है। यहां पे बीच में आपको क्या है, देखो बुक वाले नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, बुक वालों को नहीं मिलेगा वहां पे। आप यहाँ पे मुद्रा बाजार बना सकते हो, मुद्रा बाजार, या हम यहाँ पे इसको वित्तीय संस्था लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वित्तीय प्रणाली लिख लो या वित्तीय संस्था लिख लो, ठीक है।
तो यहाँ पे बैंक या मुद्रा बाजार, मनी मार्केट ऐसा देखने को मिल सकता है, जहां पे जो परिवार वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, बचत करेंगे, परिवार वाले बचत कर सकते हैं। और जब ये बचत कर रहे होंगे तो फर्म वाले क्या ले सकते हैं उस टाइम पे, ऋण ले सकते हैं बेटा। क्या ले सकते हैं, ऋण, यानी बैंक देखने को मिलेंगे, मनी फ्लो चल रहा है क्योंकि, ठीक है ना। अरे ऐसे ही अगर मान लो फर्म क्या कर रही है, बचत कर रही है, फर्म क्या कर रही है, बचत कर रही है, तो परिवार वाले क्या ले सकते हैं, वहां पे ऋण ले सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो परिवार वाले बचत भी कर सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फर्म भी ऋण ले सकती है और बचत कर सकती है। पर बनाने का तरीका बेस्ट ये है कि जब परिवार वाले बचत करेंगे तो उस टाइम पे फर्म ऋण ले सकती है, और जब फर्म बचत करेगी तो परिवार क्या कर सकती है, ऋण ले सकता है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मैंने नीचे लिख के देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत फर्म परिवार को, फर्म क्या दे रही है, फर्म परिवार को संसाधन सेवाओं के बदले, किसके बदले, संसाधन सेवाओं के बदले संसाधन भुगतान कर रहा है, यानी भूमि पूंजी श्रम उद्यम के बदले में किराया, ब्याज, वेतन यानी मजदूरी और लाभ दे रहा है। बात समझ आ गया ना। और परिवार क्या कर रहा है, परिवार फर्म द्वारा दी गई वस्तुओं सेवाओं, यानी फर्म ने जो वस्तु सेवाएं दी थी परिवार को, उसके बदले में क्या कर रहा है, उपभोग व्यय कर रहा है, यानी उन वस्तुओं सेवाओं की खरीद पर क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है। समझ में आ गया। साथ ही यहाँ मुद्रा बाजार और वित्तीय संस्था भी देखने को मिलती है, ठीक है, जहां परिवार तथा फर्म बचत कर सकते हैं अथवा ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, यानी बचत भी कर सकते हैं और ऋण भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, जब ये बचत करेंगे तो ये ऋण लेंगे, ये बचत करेंगे तो ऋण लेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो पैसा होना चाहिए ना। अगर सारे साथ ऋण ले लेंगे तो फिर इनको पैसा कहाँ बचेगा, ठीक है ना। तो जब ये बचत करेंगे तो पैसा आएगा, तब फर्म ऋण ले सकती है, और जब ये बचत करेंगे तो ये ऋण ले सकते हैं, ऐसे बनाना है। तो ये होता है आपका मौद्रिक प्रवाह। बात समझ में आ गया, समझ में तो आ रहा है ना, बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा वैसे भी, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो। अब लास्ट डायग्राम रह गया इसमें बस। अब देखिए लास्ट पॉइंट देखिए इसका, ठीक है ना। इसने क्या बोला है यहाँ पे कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह, यानी वो ये नहीं कह रहा कि वास्तविक और मौद्रिक समझाओ, यानी वास्तविक मौद्रिक नहीं बनाना, सीधे बनाना डायग्राम। मान लो सीधे डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। अगर वो वास्तविक बोलेगा तो वास्तविक समझा के आना है, मौद्रिक बोलेगा तो मौद्रिक समझा के आना है, और अगर कुछ ना बोले तो आप बेटा दोनों भी समझा सकते हो, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट है बेटा पूरा समझा दो, परिवार, ठीक है ना। और अगर ज्यादा नंबर में आता बीए बीकॉम वाले बच्चों के लिए तो तीनों समझा दो, परिवार और फर्म, परिवार और फर्म, पहले ये बना दिया। अब देखो पूरा का एक ही में बनाना है, जब खाली बोलेगा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आय का चक्र प्रवाह तो पूरा बनाना है, थ्योरी मैंने लिखवाई दी है इसकी, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिवार ने फर्म को कुछ दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहां पे इसको हटा देते हैं, एक मिनट रुको, इसको हटा देते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, यहां से करते हैं। परिवार ने फर्म को कुछ दिया था, ठीक है ना, और वो हमारा था संसाधन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कारक सेवाएं। क्या देता है, कारक सेवाएं, ठीक है। अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं, भूमि पूंजी श्रम उद्यम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कारक सेवाएं, और उसके बदले में फर्म ने कुछ पेमेंट किया था उसको, ठीक है भाई। कारक सेवाओं के बदले में क्या करेगा ये संसाधन या कारक भुगतान, संसाधन भुगतान है ना, यानी भूमि के बदले किराया, पूंजी के बदले लाभ, श्रम के बदले वेतन, और उद्यम को लाभ, ठीक है ना। तो भूमि के बदले किराया, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले वेतन मजदूरी, ठीक है, और उद्यम को लाभ। तो ये हो गया पूरा कवर, एक तो हो गया हमारा। ऐसे दूसरा बनाएंगे, फिर फर्म ने परिवार को कुछ दिया था, अगर आपको याद हो तो क्या दिया था, वस्तुएं तथा सेवाएं। क्या दी थी बेटा, वस्तुएं तथा सेवाएं दी थी, और उसके बदले में परिवार ने क्या दिया बेटा, इधर जिसको मिल रहा है उस तरफ एरो लगा रहा हूं, ठीक है। परिवार ने क्या दिया, उपभोग व्यय किया था बेटा, शॉर्टकट लिख रहा हूं, उपभोग व्यय, या बड़ा लिखना है तो वस्तुओं सेवाओं की खरीद पर कर व्यय, वस्तुओं सेवाओं की खरीद पर व्यय, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा पूरा, ठीक है। इसके अलावा बीच में, ठीक है, बीच में मुद्रा बाजार लिख सकते हो, या वित्तीय संस्था, ठीक है ना। इसको मुद्रा बाजार भी बोलते हैं। और इसमें मैंने कहा था अगर परिवार यहां पे क्या कर रहा है,
बचत कर रहा है तो ये क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। और अगर फर्म बचत कर रही है तो परिवार वाले क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बचत कर रहे हैं, जब ये बचत कर रहे हैं तो ये ऋण ले रहे हैं, जब ये बचत कर रहे हैं तो ये ऋण ले रहे हैं। तो ये पूरा बना के आ सकते हो आप, अगर वो बोलेगा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव। बात समझ में आ गया। इसमें एक चीज और याद रखना आपको, जब ये बनाओगे तो बेटा तो समझाना है, जैसे मैंने हर किसी में दो दो लाइन समझाई है तो इसमें भी समझाना है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम क्या हो रहा है, सर्वप्रथम परिवार जो है फर्म को संसाधन सेवाएं यानी कारक सेवाएं प्रदान कर रही है, जो कि भूमि पूंजी श्रम उद्यम होती है। ठीक है, जिसके बदले में फर्म जो है परिवार को संसाधन भुगतान करती है, यानी भूमि के बदले किराया, पूंजी पे ब्याज, श्रम को वेतन और उद्यम को लाभ प्रदान करती है। ठीक है, इसके साथ साथ फर्म जो है परिवार को वस्तु तथा सेवाएं प्रदान करती है और उसके लिए परिवार फर्म को क्या करता है, वस्तु सेवाओं की खरीद पर व्यय करता है, जिसको उपभोग भी कहते हैं। इसमें वित्तीय संस्था भी देखने को मिलती है जहां पे परिवार तथा फर्म बचत तथा ऋण का लाभ उठा सकते हैं, और यही दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रवाह होता है। समझ में आ गया। बाकी मैं बता चुका हूं आपको, इसमें दो क्षेत्र होते हैं, परिवार और फर्म दो होते हैं। इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहरी क्षेत्र के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो अब तो ये एक्सप्लेन आप कर सकते हो ना, समझ में आ गया पूरा दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था। तो दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आय का चक्र प्रभाव यही खत्म होता है, ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है। फटाफट से नोट डाउन कर लो।